कुछ दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वजीर आज़म इमरान खान अमेरिका जाएंगे, वहां पर उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होगी। लेकिन अभी तक वजीर आज़म के दौरे अमेरिका से मुतालिक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक व्हाइट हाउस ने ताहाल वजीर आज़म के दौरे की तस्दीक नहीं की, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने मुनासिब वक्त पर दौरे से आगाह करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भी इस हवाले से बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि वजीर आज़म के दौरे से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ करीबी राब्ते में हैं, इस हवाले से जो भी तय पाएगा उसको मुनासिब वक्त पर बाकायदा तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने वजीर आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका की तस्दीक की है। उनका कहना था कि वजीर आज़म 20 जुलाई को अमेरिका के दौरे के लिए रवाना होंगे। अमरीकी हुकाम अपने ज़वाबित पूरा करने के बाद इस सिलसिले में को बाकायदा या वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने वजीर आज़म के दौरे अमेरिका की तस्दीक की थी और उन्होंने बताया था कि वजीर आज़म और ट्रंप की मुलाकात 22 जुलाई को होगी। और ये जो प्रेस ब्रीफिंग थी इसकी ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है, ऑनलाइन अवेलेबल है। इसी के ऊपर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। सवाल हमारा इस तरह से है, वजीर आज़म का दौरा अमेरिका व्हाइट हाउस ने तस्दीक नहीं की, अमरीकी महकमा खारजा मुनासिब वक्त पर ऐलान होगा, दफ्तर खारजा क्या इस तरह के बयानात से आलमी सतह पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का तशख़्ख़ुस मुतासिर होगा, हाँ या नहीं? सलीम साफ़ी साहब, किसी हद तक थोड़ी एम्बैरसिंग सूरत हाल भी क्रिएट हुई है, तो आपके ख्याल में क्या वजह है इस बारे में इबाम होने की या कन्फर्मेशन कोई नहीं आने की? पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का नहीं तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस। और बदकिस्मती से अरसा हो गया कि पाकिस्तान आलमी फोरम्स पे कई मौक़े पे इसी तरह मजाक बन जाता है लोगों की नज़रों में। इससे पहले आप देखें, यानी दर्जनों वाक़यात हैं, एक दो नहीं है। और यहाँ पे बदकिस्मती से खारजा मामलात को भी बच्चों का खेल बना दिया गया है और बच्चों के हाथ में दे दिया गया। अभी आप मुझे बताएं, ये जो जुल्फी बुखारी साहब हैं, भाई ठीक है, आपके कितने चहीते हैं? वो वज़ीर ख़ारजा है, वो सेक्रेटरी ख़ारजा है, उसका ख़ारजा उमूर का कोई तजुर्बा है, क्या चीज़ है? यानी इस तरीके से तो हमारे वो नवाज शरीफ पे हम एतराज़ करते थे कि उन्होंने रियासत को अपने ख़ानदान का वो बना दिया है। अभी उनको दौरे की तैयारियों के सिलसिले में आपने उनको भेज दिया है अमेरिका में, वो आपके दौरे की इंतज़ामात कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि सालों से ये रिवायत है कि जो मेज़बान मुल्क होता है वो दावत दे देता है, वो उस मुल्क की तरफ से अनाउंस हो जाता है कि जी हमारे सदर या प्राइम मिनिस्टर ने फ़लाँ मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दे दी है। उसके बाद वो जाने वाले मुल्क के तरफ से उस पर आमादगी का इजहार होता है। महीनों पहले सारा शेड्यूल सेट होता है कि वो वहाँ जाएंगे तो किस किस से मिलेंगे, क्या मुलाकात उनका एजेंडा होगा, एक मुल्क का क्या डिमांड होगा, दूसरे मुल्क का क्या डिमांड होगा, वो सारा ब्यूरोक्रेटिक सतह पे वो चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होती है। अभी तक आप देखें कि ट्रंप के ऑफिस की तरफ से ये चीज़ सामने नहीं आई कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दौरे की दावत दी है। अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया और हमारी तरफ से सरकारी सतह पे ऐलान किया गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ़लाँ तारीख़ को जाएंगे। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक सतह पे, और हम सबको पता है कि जो मामलात है, उस रोज़ भी आपने बताया था कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को डिलीवर किया है, बेसिकली उसके रिकग्निशन के तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को उधर ये शर्फ़ मुलाकात बख्शी जा रही है। लेकिन अब ये तमाशा बना हुआ है, इससे ज़्यादा बदनामी हमारी इधर जो है, खातून अव्वल साहिबा का वीज़ा तक लगवा दिया गया। प्रेस में दिया गया कि जुल्फी बुखारी उधर जो है एडवांस पार्टी के तौर पर पहुंच गए। बाकी उस दौरे पे बहस शुरू हो गई और कल स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जी अभी तक हमें व्हाइट हाउस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हुई है जी। ये था वो पाकिस्तान जिसको आपने एक बावकार पाकिस्तान बनाना था। यानी ये तो पाकिस्तान एक तरफ, इस वक्त तो हमें अमेरिका के सामने बड़े सीना थान के मामलात करने चाहिए थे कि हमने उनके बहुत बड़े मसले अफगानिस्तान के मामले पे उनको इतना डिलीवर कर लिया। तारीख में पहली मरतबा पिछले 15-20 साल के दौरान अमेरिका हमारी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का मोतरफ है।
اس کو تو بڑے باعزت اور باوقار طریقے سے کیش کر دینا چاہیے. امبیرسنگ صورتحال آج بھی آپ کے ہمارا خیال میں دفتر بنی ہے خارجہ عالمی سطح پر؟ ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں صافی صاحب. میں ابھی دفتر خارجہ سے ہو کے آ رہا ہوں، دفتر خارجہ سے ہو کے آ رہا ہوں اپنے. نہ وہ کنفرم تصدیق کر سکتے ہیں کہ کس وقت جائیں گے، نہ ایجنڈے کے بارے میں کر سکتے ہیں، اور ان کے دفتر خارجہ نے تو یہ کر لیا. کچھ کنفرم نہیں کیا جا رہا آپ کے خیال میں؟ ٹھیک، آپ اطلاعات دے رہے ہیں صافی صاحب. یہ حسن نثار صاحب، صافی صاحب نے بات کی، یہ تو خیر باقاعدہ فورن آفس نے اعلان کیا تھا، لیکن فورن آفس کے ذرائع سے ایک اور خبر بھی آ رہی تھی کہ روس میں روسی صدر نے خاص طور پہ مہمان خصوصی کے طور پر بلایا عمران خان صاحب کو وہاں پہ اکنامک سمٹ میں. آپ کے خیال میں یہ اس طرح کے بیانات سفارتی طور پہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن کیوں حکومت کی طرف سے بیانات دیے جا رہے ہیں فورن آفس کی طرف سے؟ دیکھیں تردید کی گئی ہے. سینسیٹیو معاملہ ہے، اسپیشلی when it comes to US, it's a very sensitive matter. تو کہتے ہیں نا all is well that ends well. Let's hope for something better. کنکلوڈ ہونے کا انتظار کریں، اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ تبصرہ مناسب ہے. ٹھیک ہے، نئی کا آپشن لے رہے ہیں آپ نیازی صاحب؟ اب ایک چیز میں ایڈ کروں کہ ہماری بھی اطلاعات یہ ہے کہ کل پرسوں تک وزٹ کی تفصیلات فائنل ہو جائیں گی، اور وزٹ شاید اسی تاریخ میں ہو جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ آپ کے اپنا ایک ملکوں کے اپنے اظہار کا اور سفارتی یہی سوال ہے صافی صاحب، مسلمہ طریقہ ہے. جی ہاں جی بالکل. صاحب نیائی صاحب کی طرف یہی لے کے جائیں گے. نیائی صاحب، یہی مراد ہے ہماری کہ وزٹ تو ہو جائے، ملاقات بھی ہو جائے، لیکن فورن آفس نے کنفرمیشن سے پہلے، مصدقہ اطلاعات سے پہلے کیسے یہ پریس کانفرنس کر دی اور بتا دیا؟ میرا خیال میں جی کہ وزٹ تو ہوگا، اور کسی نہ کسی لیول پہ اس کی جو ہے شاید جو حتمی منظوری بھی ہوئی ہوگی، اور پاکستان کو اس کے بارے میں بتا بھی دیا گیا ہوگا. لیکن پچھلے 10-12 مہینوں میں جو ایک ٹریل آف ایونٹس ہے، اس کے تو خیر بعد میں بات کروں گا، اس سے اب ہر بات جو ہے وہ ایک شک اور شبہ کے اندر جو ہے اس سے اماجگاہ بنائی ہوئی ہے. اب یہ مت بھولیں کہ کل جو بیان دیا ہے وہ وزارت خارجہ نے دیا ہے. وزارت خارجہ، امریکی وزارت خارجہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وزٹ کے ہونے کے اوپر پاکستان کو، جو میں تھوڑی سی سفارتکاری کے بارے میں سمجھتا ہوں، یا جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں اور اس کو باریک بینی سے جانچتے پرکھتے ہیں، تو یہ اس میں کہتے ہیں سنپ کرنا. تو کتنا یہ توہین آمیز پہلو ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سارا بندوبست امریکی وزارت خارجہ نے کر رہے ہیں. اور آج شاید 9 یا 10، یہ کل 10 تاریخ تھی میرا خیال میں، یا 9 تاریخ کو امریکی وزارت خارجہ جو ہے وہ کھل کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اور ہم کنفرم کریں گے. یہ ہوتا ہے ڈپلومیٹکلی سنپ کرنا. پہلی بات، ٹریل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرانسیسی صدر کا فون آیا، کتنی سکی ہوئی. اس کے بعد ایک پہلے کو کانفرنس ہو رہی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا جی کہ سائیڈ لائن پہ پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملاقات ہوگی. روس کی طرف سے بیان آیا، انہوں نے اس کو ان اٹینڈنٹ نہیں جانے دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی. پھر ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ ابھی جو سینٹرل ایشیا کے اندر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر شنگھائی کی، تو اس میں کہا جی کہ سائیڈ لائن پہ اس دفعہ پیوٹن کی اور عمران خان کی ملاقات ہوگی. اب ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوئی. اب وہاں پہ جو کرسیوں کی ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ ہوسٹ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ناموں کے لحاظ سے کرتے ہیں، ملکوں کے لحاظ سے کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کے آپشن نہیں ہوتی کہ کوئی کرسی، ہر ایک کا نام لکھا ہوتا ہے. تو جو کرسی پہ بیٹھ گیا، ان کے ساتھ جو انہوں نے گپ شپ کی، اس کے اوپر کتنی فرسٹریشن تھی ہمارے فارن آفس کی اور ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کی. انہوں نے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا اور اس کو آگے بڑھایا. پھر جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا اکنامک کانفرنس، آپ اشارہ دے رہے ہیں صاحب کہ بہت سے واقعات ہیں، ایک نہیں ہے بالکل. رشیا سے افیہ نہیں، میں ایک دو باتیں صرف. روس نے اس کو جیسے آپ نے کہا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی جو لمحہ فکری اور فکر و فاقہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی، کہ وزیر اعظم کے گرد کئی لوگ ایسے ہیں جن کی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے. مجھے کچھ کئی اہم باتوں نے بتایا کہ کچھ کے بارے میں اس سے خیال ہے کہ کوئی MI6 کے لیے کام کر رہا ہے،
कोई CIA के लिए काम कर रहे हैं, उनका इससे ठीक है ये कि वज़ीर आज़म के इल्म में है कि ये लोग, इनका क्या बैकग्राउंड है। तो हम इसको ज्यादा उसके ऊपर बहस इसलिए नहीं करेंगे न्याय साहब क्योंकि उसको वो जरा क्या थी खबर एक बड़े इंपॉर्टेंट भट्टी साहब की तरफ जाने समझ वक्त कर रहा कम है हूं, मेरे पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से 4 सालों में चाइना, रूस, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का एक ब्लॉक जो है मर्ज होकर आ गया था और उसका मैंने खुद उस पे असरअंदाज होती है। बात ही आपकी लेके जाएंगे आगे भट्टी साहब की तरफ, न्याय साहब कता कलामी की बात से इरशाद भट्टी साहब न सिर्फ ये बल्कि शफकत महमूद साहब ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मंगल के रोज, उन्होंने उसमें इजहार किया था कि वजीर आजम साहब किसी 5 स्टार होटल में नहीं रहेंगे बल्कि वाशिंगटन में जो सफीर है पाकिस्तानी उनके घर के आम करेंगे, जो बाकी अमला होगा वो भी। तो ये इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कैसे कह दी जब दोनों तरफ से कंफर्मेशन ही कोई नहीं आई थी? इन कोताहियों की वजह से मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनती हैं बातें आपके ख्याल में? सुषमा बोली, शाह जी आप बहुत कड़वी बातें करते हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं। मैंने कहा सुषमा आपने अपनी हरकतें देखी हैं? पिछली मर्तबा बनारसी साड़ी दी आपने, रंग उड़ा हुआ था, चांदनी चौक की बर्फी दी, बासी निकली। शाह महमूद कुरैशी साहब को बल्कि इस कामयाबी पर उनको मुल्तान का सोन हलवा भेजें। कल वर्ल्ड कप देखने के लिए लंदन पहुंचे हुए थे, आज फिर लंदन में है। शाह महमूद कुरैशी साहब को बताइए कि हजूर अगर वजारत आला का गम दिमाग से निकल चुका हो, ज़हन से जहांगीर तरीन फिसल चुका हो और वज़ीर आज़म बनने का शौक़ ख़त्म हो गया हो तो फ़ॉरेन ऑफिस में बैठकर चंद मिनट काम ही कर लें हजूर। आप किसी दिन फ़ॉरेन ऑफिस मुलाजमीन को देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरों को देखें, उनके जो एक दोस्त नासर एनकों वाले, जिनको एनकों वाला जिन कहा जाता है, उनके एम्बेसडर एट लार्ज बनकर दौरों को देखें, उनके TADA को देखें और शाह साहब की महफिलों को देखें तो बंदा कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाता है। अब क्या करें, बुजदार कहता है IG से हाथ मिलाता हूँ इसलिए नहीं मिलाना भूल गया, जांच नहीं आई, मिक जांच नहीं आई। अब पंजाब उसके हवाले है। हफीज शेख कहता है कि कर्जा मिलने की ट्वीट कर देते हैं और वो बाद में वो बैंक तरदीद कर देता है, वो भी मौजूद हैं। शेख रशीद के 10 महीनों में रेलवे में 18 हादसे होते हैं, शेख साहब भी खुश हैं, रेलवे भी खुश है। और रूस कहता है मैंने तो वज़ीर आज़म को दावत ही नहीं दी। अमेरिका कहता है तफसीलात तय ही नहीं हुई। अपने शाह महमूद कुरैशी साहब भी खुश हैं और पाकिस्तान भी खुश है और हम भी खुश हैं। और ये जो हम एक नारा मारते थे ना कि हमारा पर्ची वज़ीर आज़म नहीं है, ओबामा के आगे पर्चियाँ निकाल के नहीं पड़ता, आज पता चला है कि इतना कैजुअल वज़ीर आज़म भी नहीं होना चाहिए। और आप बेफिक्र हो जाएं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ट्रंप को ट्रंप मिलने जा रहा है, अच्छी मुलाकात होगी, बेफिक्र हो जाए। अच्छा सही। शाह महमूद कुरैशी साहब को ज्यादा आप जिम्मेदार समझ रहे हैं? मौसम बदल गया है आज इस्लामाबाद ऑफिस का। मेमल जी जाहिर है मैं तो वज़ीर ख़ारिजा हूं नहीं, ना मेमल ने बनना है कभी। अच्छा मेमल, आपने दफ्तर खारजा के किरदार को इसमें कैसे देखा? तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसको ट्विटर पे आके कहा कि स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन इसकी रिटन में ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, इस वक्त भी पढ़ी जा सकती है इंटरनेट के ऊपर। तो अगर कोताही हुई थी तो मान लिया जाना चाहिए था। अब से इसमें मैं हाँ का ऑप्शन लूँगी। ये खाली रिटन ट्रांसक्रिप्ट नहीं था, क्योंकि मैंने इस पर स्टोरी भी की थी, वीडियो है पूरी इसकी, उनकी वीकली ब्रीफिंग की है, पिछले हफ्ते जुमेरात के दिन की बात है। और उसके अंदर उन्होंने स्टार्ट इस तरह किया था कि एट द इन्विटेशन ऑफ US प्रेसिडेंट ट्रंप, इमरान खान साहब जो हैं वो 22 जुलाई को अमेरिका जा रहे हैं और एजेंडा अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हम फोकस है बायलैटरल रिलेशनशिप्स को रिफ्रेश करने का, ये उन्होंने बात की थी। अच्छा उस चीज़ को भी छोड़ दे, मसला ये भट्टी साहब की मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ों से एग्री करती हूँ। आज तो पता नहीं कहाँ से सूरज निकला है, लेकिन बात यह है कि हमारे वजारत खारजा वाकई या सोई पड़ी है या करम ही नहीं हुई कभी आपकी हम पर, सूरज या कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का मसला है और ये गवर्नमेंट का मसला है। देखिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का जिक्र भट्टी साहब ने भी किया और न्याजी साहब ने भी किया कि इन्होंने अनाउंस कर दिया कि रशिया ने बुलाया है, पुतिन ने बुलाया ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम पे, उधर से रशिया से डिनायल आ गया। जी रशिया से डिनायल आ गया। फिर अच्छा ये देखिए जो ये वाला, इसमें स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमें नहीं पता, व्हाइट हाउस से ये बात पूछें, हो सकता है वो कंफर्म कर दें, बट हमें इस बारे में इत्तला नहीं है। हालांकि गालिबन ऐसा होता नहीं है कि व्हाइट हाउस इन्फॉर्म ना करे।
تو ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو جائے, لیکن خان صاحب کا بھی مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب میں جا کے انہوں نے کنگ سے بات کرتے کرتے وہ بول رہے ہیں اور یہ پیٹ کر کے چلے گئے, وہاں سے بات ہی نہیں سنی. پھر آپ نے دیکھا شنگھائی کا یہ SCO کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں لیڈرز اور یہ بیٹھ گئے اپنی جا کے کرسی کے اوپر, ایک ڈپلومیٹک پروٹوکول توڑا. پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں ان کو کوئی بریف نہیں کرتا یا پھر آج کل, اور حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب تو پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, سو ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ فورن آفس کس طرح چلتا ہے. اور فورن آفس کے اندر جو سارے بابو ہیں یعنی جو ڈپلومیٹس ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان ساروں کو پتہ ہے کس طریقے سے چلتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنی زیادہ غلطیاں بار بار کیوں ہو رہی ہیں, نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم کی طرف سے بلکہ ایکچولی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی. تو میرے خیال میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کو 22 کو ہی ملے, لیکن جب تک وہ ہوسٹ کنٹری نہ اناؤنس کرتی تو ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے. وہی بات.